अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुहेब एहसन। आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। सऊदी अरब ने बहुत सी जगह पर अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मौक़िफ़ कभी भी एक मुसलमान का मौक़िफ़ नहीं हो सकता। वो कभी भी ऐसे मुल्क के लिए मौक़िफ़ नहीं हो सकता जिसने मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म व सितम किए हों, जिसने मुसलमानों की जगह पर कब्ज़ा किया हो, जिसने फ़लस्तीन में इतने जुल्म ढाए हों। सऊदी अरब ने बहुत सी जगह पे ये कहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। सऊदी अरब के साथ उनके हालात भी काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रहे हैं। इसराइल ने कैसे 1946 में जो शुरू होने वाला काम है, जो उसने अपने मुल्क को, जो उसने अपनी कब्जा करने वाली जगह को, जो उसने एक्सपेंड करना शुरू किया है, उसको बढ़ाना शुरू किया है, वो किस तरह बढ़ता जा रहा है और आज वो कहाँ पहुँच गया है। आज हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और इसराइल कैसे मुसलमानों की नब्ज़ चेक कर रहा है। कभी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक शख्स इसराइल का परचम लेके बैठ जाता है कि मुसलमानों का रिएक्शन देखें। कभी सऊदी अरब के साथ उनके तल्लुक़ आ जाता है कि उनका रिएक्शन देखें। कभी हम ये सुनते हैं कि इसराइल का जहाज़ जो है वो इस्लामाबाद में आया है, रावलपिंडी में आया है। तो ये सब करके वो हमारी नब्ज़ चेक करते हैं। वो देखते हैं कि आखिर मुसलमानों का रिएक्शन क्या है। अगर तो अभी तक मुसलमानों के अंदर गैरत बची है, अभी तक मुसलमानों के अंदर इस्लाम बाकी है, अभी तक मुसलमानों के अंदर कोई गैरत बाकी है कि गैरतमंद मुसलमान हैं, कि अगर इनके अंदर गैरत खत्म हो गई है तो हम अपना काम करें। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल में ये सब कुछ बताएंगे कि सऊदी अरब के साथ उम्मत मुसलमा का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जो सबसे हेड जो कर रहा है उम्मत मुसलमा को, उसके साथ कैसे वो तल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और कैसे उसने अपनी जड़ें जो हैं वो सऊदी अरब की इकॉनमी में, सऊदी अरब के शहर में, सऊदी अरब में कैसे उसने अपनी जड़ें जो है वो अपनी फैला ली हैं, उस बारे में हम आपको आज बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि मज़ीद हमारी वीडियोज़, मज़ीद हमारी इंफॉर्मेशन, मज़ीद हमारी रिसर्च जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसराइल का पहले कोई भी ज़ाती मुल्क नहीं था, कोई भी मुल्क नहीं था। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए थे। कहीं कुछ लोग इनके जो हैं वो फैले हुए थे। ये अपना जो मजहब है वो जाहिर ही नहीं करते थे, छुप के रहते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में आज से 3000 साल पहले इनका मुल्क हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इनका कभी भी कोई अपना जाती मुल्क नहीं हुआ। इसराइली लोग, यहूदी लोग कारोबार में बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थे। इन लोगों ने इस चीज को अपना हथियार बना लिया। इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि मल्टी नेशनल कंपनियां, शजान है, इसके अलावा बहुत सी और कंपनी है, कोक है, ये सारी यहूदियों की प्रोडक्ट्स हैं। इन कंपनियों को इन्होंने इस तरह पूरी दुनिया में फैला दिया कि पूरी दुनिया ने इनको कारोबार के लिए माना। कारोबार में ये लोग प्रोफेशनल थे। ये काम शुरू हुआ, जो फलस्तीन में का काम शुरू हुआ वो हुआ 1946 में। इन्होंने पूरी दुनिया में से अपने जो इसराइली यहूदी लोग थे ना, उनको ला के इसराइल में, जिसको फलस्तीन है, वहां पे लाके इन्होंने बात करना शुरू कर दिया। जब इनकी काफी तादाद होगी और पूरी दुनिया से जितने भी यहूदी थे, जब इन्होंने लाके वहां बात कर लिए, उसके बाद इन्होंने एक जंग का ऐलान किया मुसलमानों के खिलाफ। 1946 में ये नक्शा देख रहे हैं आप। 1946 में ये जो वाइट है ये है इसराइली यहूदी, और ये जो ग्रीन जगह है, जितनी नक्शे में ग्रीन है, ये फलस्तीन के मुसलमान हैं, जिनकी ये जगह है, फलस्तीन जिनका मुल्क है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, 1948 के बाद का नक्शा आप देख रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ गई। वाइट हिस्सा जो है वो एक्सपैंड हो गया। ये नक्शा देख रहे हैं आप, वाइट हिस्सा एक्सपैंड हो गया, ग्रीन हिस्सा कम होता गया और इनकी तादाद बढ़ती गई, इनकी जगह और इनके कब्जे बढ़ते गए। 1967 में, 1967 में इन्होंने जंग की और 5 अरब कंट्रीज के खिलाफ, 5 खलीजी कंट्रीज के खिलाफ इन्होंने जंग की, और उस जंग में इन्होंने शिकस्त दी अरब कंट्री को। और यहाँ पे मुसलमानों की कमज़ोरी होगी, मुसलमान तितर बितर हो गए, और इसमें इनकी मदद की बहुत से ऐसे कंट्रीज़ ने, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इंग्लैंड है। वो लोग जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते, क्रिश्चियंस ने इनकी मदद की, यहूदियों ने इनकी मदद की, सारी दुनिया के गैर मुस्लिम कंट्रीज़ ने ना इनकी मदद की, और उसके बाद ये जंग ये जीत गए। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को मज़ीद एक्सपेंड कर दिया। और ये नक्शा देख रहे हैं कि ग्रीन जो हिस्सा है वो बहुत कम रह गया और जो वाइट हिस्सा है वो एक्सपेंड होता गया। अब बात आ गई 1999 और 2000 में। ये जो लास्ट नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये नक्शा लास्ट जो इनका आया है, उसमें ये देखें कि मुट्ठी भर जितना 1946 में इसराइली थे
इतनी जगह सिर्फ फलस्तीनियों के पास रह गई है और इन्होंने सारी जगह पे कब्जा कर लिया है और ये मजीद इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ये बनाना चाह रहे हैं इसको ग्रेटर इसराइल, जिसका इनकी किताबों में जिक्र है, जिसका ये इनका मानना है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है और ये ग्रेटर इसराइल बन के रहना है। मुसलमानों के इसराइल के साथ तल्लक हमेशा से खराब रहे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं जिसमें ये तज़किरा किया कि इसराइली क्या हैं, इसराइली फितना है, यहूदी फितना है, तो इनसे बच के रहना। जिसमें कहा गया कि यहूदी फितना है और इनसे बच के रहना, और इन्होंने जो जो काम करने हैं इसके बारे में मुसलमानों को पहले से ही पता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उस बारे में सब कुछ बता दिया था। मुसलमानों के तल्लक यहूदियों के साथ हैं कभी भी बेहतर नहीं रहे और यहूदी हमेशा से इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए यहूदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, क्योंकि मुसलमान वो जानते हैं कि मुसलमान ये सब जानते हैं, इसलिए वो लोग मुसलमानों की नब्ज़ चेक करने के लिए ऐसे काम करते हैं कि मुसलमानों के अंदर कितनी गैरत बची है। वो मुसलमानों को तोड़ते हैं। वो कभी भी, जितने बहुत से इस्लामी कंट्रीज हैं, वो कभी भी मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देते, वो मुसलमानों को एक साथ नहीं होने देते कि कहीं ये हमारे मुकाबले के ना जाए। वो मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा कर देते हैं। कभी तुर्की सऊदी अरब के दरमियान हो गया, कभी पाकिस्तान के तुर्की के दरमियान हो गया, कभी पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान हो गया, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान हो गया, कभी पाकिस्तान ईरान के दरमियान हो गया, कभी सऊदी अरब ईरान के दरमियान हो गया। इस तरह वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, दूरी पैदा कर देते हैं, एक डिफरेंस पैदा कर देते हैं, एक मुसलमान को मुसलमान के ही खिलाफ कर देते हैं। इसराइल ने एक नक्शा जारी किया, ये बहुत जरूरी बात है। इसराइल ने एक नक्शा जारी किया जिसको ग्रेटर इसराइल कहते हैं, और इसके अलावा उसका नाम एक है प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड का मतलब है, उनकी किताबों में इस चीज का जिक्र है कि ये चीज का उनके साथ वादा है, ये सारी जगह उनको मिलनी है। उस नक्शे में क्या आता है? उस नक्शे में सऊदी अरब के कुछ हिस्से मदीना तक, और इसके अलावा और बहुत से इस्लामिक कंट्रीज जो है, शाम हो गया, उसके अलावा लीबिया हो गया, उसके अलावा मतलब बहुत से कंट्रीज की जगह जो है वो वहां पे कब्जा होगा और एक इसराइल बहुत बड़ा कंट्री बन जाएगा, जिसको वो कहते हैं ग्रेटर इसराइल। और वो ये कहते हैं कि ये बन के रहेगा, और उसकी तरफ वो कहते हैं कि हमने कदम उठा दिया है। इसराइली और यहूदी दावा करते हैं कि उनके तल्लक सऊदी अरब के साथ बेहतर होने जा रहे हैं, या बेहतर हो गए हैं, या उनको तस्लीम कर लिया है। ये वाकया है 2019 का। जनवरी के अंदर एक मुलाकात हुई नेतन्याहू की और 4 वजीर खारजा जो कि इस्लामी कंट्रीज के थे। उसमें यूएई का वजीर खारजा थे, और उसमें सऊदी अरब के वजीर खारजा थे, और 2 और इस्लामी कंट्रीज के वजीर खारजा उसमें शामिल थे। ये एक वासा शहर है जिसमें इनकी ये मुलाकात हुई और इसमें मुख्तलिफ अमूर पे बात हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये बात तो सीक्रेट थी। नेतन्याहू ने क्या किया, इसराइली गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने उस मुलाकात की वीडियोस जो थी ना वो वायरल कर दी। लोगों ने, मुसलमानों के, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने इस पर रिएक्ट किया। मुसलमानों ने कंसेंसस अपने शो किए कि ये अब लोग क्या कर रहे हैं कि मुसलमान कभी ये नहीं कर सकता। तो उस पर फिर सऊदी अरब को जवाब देना पड़ा कि हमारे उनके साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। और उसके बाद द जेरूशलम पोस्ट एक न्यूज़पेपर है, बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें यह बताया गया कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन नहीं रहा। सऊदी अरब ने शुरू दिन से अपना जो कंसेंसस है, अपना जो मौक़िफ़ है, वो इख्तियार जो किया था वो ये था कि फ़लस्तीन की वजह से इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते, इसराइल के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। सफारती सतह पे, इंटरनेशनली सतह पे इसराइल के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। इसराइल ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब के लिए अब फ़लस्तीन मसला नहीं रहा। सऊदी अरब हमारे साथ तिजारत करना चाहता है, लेकिन इससे बहुत से और कंट्रीज को प्रॉब्लम है। इसके अलावा और क्या किया सऊदी अरब ने? सऊदी अरब ने बहुत से ऐसे ब्लंडर किए हैं, इसको हम ब्लंडर का नाम देंगे, कि जो एक मुसलमान कभी कर ही नहीं सकता, सऊदी अरब ने वो किए हैं। सऊदी अरब ने कभी भी जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए अपनी जो सरजमीन है, अपनी जो एयर स्पेस है, वो कभी भी इसराइल को यूज़ करने नहीं दी। लेकिन इंडिया का मौक़िफ़ इख्तियार करके इंडिया ने इसमें बहुत किरदार अदा किया। इसराइल ने और इंडिया ने मिलके अमेरिका को बीच में डाल के सऊदी अरब से उनकी एयर स्पेस यूज़ करने का कहा कि वो इंडिया के लिए, इंडिया के साथ कारोबार करता है, तो इंडिया के लिए उसको कमर्शियल फ्लाइट जाने की इजाज़त दी। और अब एयर स्पेस जो सऊदी अरब की है वो इसराइल के साथ ओपन है। वो इसराइल के जहाज़, कमर्शियल फ़्लाइट्स उनकी जो हैं वो इसराइल में जाती हैं, आती हैं, एयर स्पेस जो है वो सऊदी अरब की इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मुसलमानों के लिए बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। इसके अलावा ये फरवरी 2020, इसमें सऊदी अरब के वजीर खारजा ने यह कहा, हम तल्लों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अमन मुआहिदे के बाद। अमन मुआहिदा क्या है? अमेरिका एक अमन मुआहिदा कराना चाह रहा है फ़लस्तीन के दरमियान और इसराइल के दरमियान, और फ़लस्तीनियों को कह रहा है कि आप लोग अंडर रहें
इसराइल के, जैसे वो कहेंगे आप करेंगे, जो जगह आपको देंगे आप वहां रहेंगे। और इस चीज को मुस्लिम कंट्रीज ने मानने से इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया, और भी बहुत सी कंट्रीज ने इसको इनकार कर दिया, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं। तुर्की ने भी बहुत से कंसेंसस शो किए। जो नक्शे हमने आपको दिखाए थे, ये तैयब उर्दगान यूएनओ में ये वहां पे अपने खिताब में अपने एड्रेस के अंदर वो दिखा चुके हैं और वो बता चुके हैं, आलमी दुनिया को वो बता चुके हैं कि किस तरह से इसराइल ने जारियत की, किस तरह से इसराइल ने एक इस्लामिक कंट्री पे कब्जा किया, किस तरह से मुसलमानों का खून बहा, किस तरह से वहां बच्चों पर औरतों पर जुल्म हो रहे हैं, किस तरह से रोजाना की बुनियाद पर वहां पे लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये सारा कुछ तैयब उर्दगान बता चुके हैं वहां पे यूएनओ में। पूरी दुनिया इसको जानती है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है, क्योंकि यहूदियों ने पूरी दुनिया पे अपना गलबा किया हुआ है, पूरे गैर मुस्लिमों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। इसके अलावा सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये कह दिया कि सऊदी अरब के फलस्तीन और इसराइल को अपने अपने मुल्क में अपना अपना काम करने का इख्तियार हासिल है, वो कर सकते हैं। इससे पहले कभी भी सारी जिंदगी कभी भी सऊदी अरब ने इस तरह का मौका इख्तियार नहीं किया, कभी भी सऊदी अरब ने उसके साथ कोई कारोबार नहीं किया, कभी भी सऊदी अरब ने एयर स्पेस उसको यूज करने की इजाजत नहीं दी, कभी भी सऊदी अरब के किसी ऑफिशियल ने उनके साथ मुलाकात, नेतन्याहू के साथ, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उसके साथ मुलाकात नहीं की। लेकिन जब से ये मोहम्मद बिन सलमान आए हैं तब से ऐसा हो रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब ने क्या किया, MBC सऊदी अरब की एक न्यूज एजेंसी है जो कंट्रोल करती है पूरे सऊदी अरब के अंदर न्यूज को, पूरे टेलीविजन जो जितना भी सऊदी अरब के अंदर यूज होता है उसको कंट्रोल करती है MBC, उसका नाम है, ये आप देख रहे हैं। इस रमजान के अंदर 2 ड्रामे चलाए गए, एक एग्जिट 7 और एक उम्मे हरून। एग्जिट 7 के अंदर यह कहा गया कि इसराइल एक कारोबारी कंट्री है, उसके साथ कारोबारी करना चाहिए, उसके साथ कारोबार करना चाहिए, और वो लोग जो इसराइल के साथ कारोबार करने को गलत समझते हैं, सऊदी अरब को मना करते हैं, और सऊदी अरब का वो तबका जो इसराइल के साथ कारोबार करने को गलत कहता है, वो बेसिकली सऊदी अरब का दुश्मन है, इस तरह से। और दूसरा जो उम्मे हारून है वो एक नर्स का किरदार अदा कर रही है, और उसमें ये जाहिर किया गया है कि इसराइलियों को और सऊदी अरब वालों को, आले सऊद है जो, उनको इकट्ठे होना चाहिए, पास आना चाहिए, क्योंकि ये इनके दरमियान पहले दुश्मनी नहीं होती थी, ये इकट्ठे रहते होते थे, तो इनको अब फिर इकट्ठा हो जाना चाहिए। उम्मे हारून में इस तरह कहा गया। सऊदी अरब और दुबई, और ये सिर्फ सऊदी अरब और दुबई में नहीं बल्कि और भी रियासतों में ये ड्रामा दिखाया गया, तो मुसलमानों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेंसस ज़ाहिर किया, मुस्लिम सऊदी अरब के लोगों ने बहुत रिएक्ट किया, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज करना पड़ गई कि इस ड्रामे का ऐसा कोई मकसद नहीं था, हमारा इसराइल के साथ सफारती सतह पे कोई तल्लुक नहीं है। सऊदी अरब को एक प्रेस रिलीज करना पड़ी। सऊदी अरब बेसिकली अमेरिका के कंट्रोल में है, और अमेरिका वो ही करता है सऊदी अरब के साथ जो इसराइल उसको कहता है। इसराइल और अमेरिका, इंडिया, ये मिलकर साजिश कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और ये साथ दे रहे हैं ग्रेटर इसराइल में, इस खित्ते के अंदर इसराइल को बढ़ाने में। मुसलमानों को अपनी आंखें खोलनी होंगी, मुसलमानों को अपने कंसेंसस जो हैं वो मुसलमानों को अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा, इसराइलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, जितने भी कंट्री जो मुसलमानों के खिलाफ है उनके खिलाफ, और मुसलमानों को सबको साथ मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा और मुसलमानों के खिलाफ कोई भी ऑप्शन नहीं है मुसलमानों के पास, क्योंकि अगर मुसलमान ऐसा नहीं करते तो मुसलमान टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। मुसलमान वो करेंगे जो वो चाह रहे हैं कि मुसलमान करें। इसराइल नहीं रुकेगा, इसराइल अपनी तरफ से हर कोशिश करेगा ग्रेटर इसराइल बनाने की। तो उसकी जो उसने नक्शा जारी किया वो मदीना तक है। मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, मुसलमान किस तरह हम उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें। और सऊदी अरब ने जो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, सऊदी अरब ने जो तल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश की है, और जो अपने मौक़िफ़ डिफरेंट जगह पे सऊदी अरब ने इख्तियार किया है, इसको सऊदी अरब को भी सोचना चाहिए। इसराइल को हर हाल में रोकना होगा, मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा, फिर ही मुसलमान बच सकते हैं, और फिर ही इस्लाम का जो परचम है वो सर बुलंद हो सकता है। हमारी रिसर्च, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।